जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। तो आज मैं फिर क्लास 10th का त्रिकोणमिति का सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, यदि cos थीटा 4/5 हो तो tan थीटा की गणना करें। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि cos थीटा का वैल्यू दिया है 4/5, tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि cos थीटा का क्या होता है। cos थीटा का क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे आधार बट्टा का क्या होता है, कण होता है। आधार बट्टा का कण होता है। ये दिया है cos थीटा का क्या वैल्यू दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है। ये cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लंब आपको पता है कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। कण पता है आपका 5 सेंटीमीटर। क्या नहीं मालूम है, लंब नहीं मालूम है। तो लंब नहीं मालूम है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लंब का यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। लंब बराबर आपका क्या होता है, कण स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग का बहुत पहले मैं बतला चुका हूँ। क्या होता है क्या, कण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। आधार क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब जो दिया हुआ है, लंब आपका कितना है इसमें या मालूम नहीं है। तो यहाँ पे कण कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर यानी 5। यहाँ पे लिखेंगे आधार कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर यानी 4 लिख देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 16 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से हम 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, या 3 कितना होता है, 9 होता है। अब यहाँ पे दे दिया गया आपका कि यहाँ पे लंब आपका जो नहीं मालूम था, यहाँ पे लंब आपका यहाँ पे निकल कर आ गया। कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो आपका आधार भी मालूम चल गया है, यहाँ पे कण भी मालूम चल गया यहाँ पे, और यहाँ पे लंब जो आपको मालूम नहीं था, आपका लंब यहाँ पे निकल चुका है। अब क्या पूछ रहा है, जब ये तीनों जब निकल जाएगा, लंब, कण और आधार, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, आधार दिया था, लंब दिया था, बट यहाँ पे आपका आधार दिया था और कण दिया था, बट यहाँ पे आपका लंब नहीं दिया था। तो क्या निकल के आ गया, आपका तीनों निकल के आ गया। जैसा कि मैंने यहाँ पे त्रिभुज ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज यहाँ पे क्या किया, ले लिया। यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ये हो गया आपका लंब। तो लंब कितना इसमें दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे लिखते हैं कण, एक कण आपका दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया है, आधार दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ पे जो आधार क्या दिया था आपका, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कण कितना दिया था आपका, 5 सेंटीमीटर। हमको लंबे मालूम करना था ना, तो यही लंब जो है ना, यहाँ पे 3 निकल कर आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि tan थीटा की गणना करें। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा। जो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है कि लंब बटा का क्या होता है, आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। लंब का वैल्यू कितना आया है, लंब का वैल्यू कितना आ गया आपका, यहाँ पे दिया हुआ है। लंब का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 को यहाँ पे लिख देंगे। आधार ऑलरेडी पहले से कितना था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। यही आपका निकल के आ गया यहाँ पे कि tan थीटा का जो वैल्यू जो है ना, यही निकल के आ गया। tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका यहाँ पे कि 4/3। तो ये आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि यदि, यहाँ पे देखते हैं कि यदि tan थीटा 3/4 हो तो cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें। क्योंकि tan थीटा का वैल्यू दिया है 3/4 दिया हुआ है। क्लियर, क्या पूछा हुआ है, cos थीटा और sin थीटा का पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेके चलते हैं, यहाँ पे इसको बतलाते हैं, ऐसे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं। जैसा कि आपको पता है tan थीटा,
यहाँ पे लिख रहा हूँ टेन थीटा जो दिया हुआ है आपका, टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया है कि 3 का कितना दिया है, 4 दिया हुआ, 3/4 यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन और थीटा का क्या आपका फॉर्मूला होता है, लंब बटे का आधार, लंब बटे का क्या होता है यहाँ पे आधार लिख रहे हैं, ठीक है। तो लंब बटे का आधार, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 3 कितना हो जाएगा आपका 4। ये तो टेन थीटा का है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस थीटा का पूछा हुआ है और साइन थीटा का पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहले उसको कॉस थीटा और साइन थीटा को मालूम करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि लंब मालूम है, आधार मालूम है, क्या नहीं मालूम है, कण नहीं मालूम। तो कण आपका क्या निकालोगे यहाँ पे, पहले सबसे पहले एक कण का हम इसको इस फार्मूला से हम क्या निकालेंगे, कण को मालूम करेंगे कण का क्या आ रहा है। तो यहाँ पे कण का क्या होता है फॉर्मूला, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, यही आपका होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखना है सबसे पहले कि लंब का वैल्यू क्या दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया है 3 दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है लंब मान के चले यहाँ पे 3 दे देते हैं, 3 का यहाँ पे स्क्वायर, आधार कितना दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, यानी 4 यहाँ पे दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। अब क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 3 3 कितना होता है 9, और यहाँ पे दिया है सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, ओके। 3 3 9, यहाँ पे 4 4 कितना होता है 16 होता है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो कितना होगा 9 और 16 कितना होगा 25 होता है, 25 हो गया। अब इसका 25 का ये 5 का वर्गमूल है, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा। तो 5 का 5 ये कितना होता है 25 होता है। ये तो आपका निकल गया क्या, जैसा कि यहाँ पे कण जो दिया हुआ यहाँ पे आपका कण का वैल्यू निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू पूछा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस थीटा का क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखें कॉस थीटा, कॉस जो होता है कॉस थीटा का क्या होता है वैल्यू, आधार बटा का कण होता है, क्या होता है आधार। ये सारा लिखवा दिया फार्मूला याद रहेगा तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा कण हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार आपका क्या निकल के आया हुआ है, यहाँ पे आधार जो ऑलरेडी आपको पता है कि आधार आपका क्या दिया है 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे कण कितना निकल के आ गया आपका 5 निकल के यहाँ पे आ गया। अब क्या पूछा था, फिर साइन थीटा का पूछा था, तो साइन थीटा का हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे साइन जो दिया हुआ कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है आपको बता सकते हैं, बताइए। तो लंब बटा का क्या होता है आपका कण होता है, लंब बटा का क्या होता है आपका कण होता है, एट क्लियर। तो लंब बटा का कण होता है, तो लंब आपका कितना है आपका ऑलरेडी यहाँ पे कितना दिया है 3 दिया हुआ है, ठीक है। लंब आपका कितना दिया है यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे कौन आपका कितना निकल के आ गया आपका 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 आ गया। पूछा था क्या क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आपका यही पूछा था ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछा था यही क्वेश्चन नंबर 2 का पूछा था कि टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, और आपको क्या मालूम करना था कॉस थीटा और क्या निकलना था साइन थीटा। तो यहाँ पे यही निकल के आ गया यहाँ पे कि कॉस थीटा का 4/5 और साइन थीटा का निकल के आया कितना 3/5। ये आपका आंसर परफेक्ट निकल कर आ गया। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है नेक्स्ट, यदि कॉस थीटा 12/5 हो तो साइन थीटा के मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल तरीका है, मैं बहुत इजी से मैं बतला रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर आप लोग को जो आप लोग को डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य लिखेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन जो यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताना के कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बतला रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्वेश्चन दिया कि यदि कॉस थीटा जो दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉस थीटा का आपका वैल्यू पता है कि नहीं है, तो पता ऑलरेडी यहाँ पे कॉस थीटा जो यहाँ पे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा का कितना वैल्यू दिया है 12 कितना दिया है 5 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पे कॉस जो थीटा जो दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी कितना दिया है 12 का कितना दिया है 5 दिया हुआ, यही दिया हुआ है ना 12 का कितना दिया है 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे बतला कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बतलाइए। तो यहाँ पे होता है आधार बट्टा का कितना होता है आपका लंब होता है। तो इतना तो पता चल के आ गया कि लंब कितना दिया है आपका 5 और आधार कितना दिया आपका 12। तो लंब मालूम है, आधार मालूम है, क्या नहीं मालूम है तो कर्ण नहीं मालूम है।
कर्ण नहीं मालूम है। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है? क्या होता है आप लोग बता सकते हो? इसका होता है कि लंब स्क्वायर अब प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। क्या होता है आपका? आधार स्क्वायर, यही होता है आपका। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको देखेंगे कि लंब इसमें कितना दिया हुआ है। तो कर्ण तो निकल के आ गया आपका, लंब कितना दिया है 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5। यहाँ पे दिया प्लस आधार कितना दिया है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है। तो 12 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ऐसे रूट में लिखेंगे। 5 ये कितना होता है 25 होता है, प्लस यहाँ पे आ गया। और 12 का स्क्वायर क्या होगा आपका 100 कितना होता है 44 होता है। अब इसको क्या करें, इसको दोनों का क्या कर देना है ऐड करना है, यानी जोड़ देना है। जब 25 और 44 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 169 आ जाएगा। कितना का वो आपका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 13 का क्या निकल के आपका आ जाएगा। यहाँ पे 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 169 निकल कर आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ गया, आपका कर्ण निकल कर आ गया, जो कर्ण को मालूम नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपका, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब ये तो निकल के आ गया। अब पूछा गया साइन थीटा का वैल्यू पूछा हुआ कि साइन थीटा का क्या होता है। तो साइन थीटा का क्या होता है आप लोग बता सकते हो? तो साइन थीटा का आपका होता है, क्या होता है, लंब बटा का क्या होता है आधार होता है। ये दे दिया हुआ है लंब बटे का क्या होता है आपका आधार आपका होता है। तो आपका ऑलरेडी इतना आप लोग को मालूम है कि लंब आप लोग कितना दिया है 5 दिया हुआ है, आधार आपका कितना आपका दिया हुआ है बतलाइए आप लोग, आधार कितना दिया हुआ है। तो आधार आपका कितना दिया है बताइए। सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन थीटा का पूछा हुआ है ना, यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है लंब बटे का कर्ण होता है। सॉरी, यहाँ पे लंब बटे का क्या होता है आपका कर्ण होता है। तो आपका लंब ऑलरेडी आपका मालूम है कितना कितना है लंब, तो आपका 5 सेंटीमीटर आपका आया हुआ है लंब, यहाँ पे यही है ना, यहाँ पे लंब आपका दिया हुआ है, यहाँ पे 5 आया हुआ है। और कर्ण कितना निकल के आ गया आपका 13 आ गया है, यहाँ पे 13 है। क्वेश्चन में पूछा था यही कि साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यही 5/13 आ गया। आप लोग का वीडियो ये कैसा लगा, नहीं समझ में आया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट दिया हुआ है कि साइन थीटा कितना वैल्यू दिया है 12/13 हेतु कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग लेकर और बनाकर सवाल हमको बताइएगा। तब तक जय हिंद जय भारत।